भाभी। अरे दीदी, आप अचानक बता तो देते कम से कम कि मैं आ रही हूँ। आप तो ऐसे अचानक आ गई। आओ बैठो। क्यों भाभी, आपको मेरा इस तरह अचानक आना अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी अगर मैं बाई चांस बाहर होती तो आपका आना तो फिजूल हो जाता ना। अच्छा भाभी, गर्मी कितनी हो रही है ना, गला सूख गया मेरा तो गर्मी के मारे। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए दीदी। भाभी एक बात कहूँ, मम्मी के जाने के बाद ये घर ना पूरा खाली खाली हो गया है। खाली? नहीं तो, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, आपको ही लग रहा होगा। वो मेरा मतलब है कि एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, किसी के जाने से कोई काम थोड़ी रुक जाता है। वैसे तो चाय पिएंगी? बना लो। साड़ी नेल पेंट तो खराब हो गई मेरी। वो मेरा कहने का मतलब था, मुझे पता थोड़ी था कि आप आने वाली हो, नहीं तो मैं नेल पेंट नहीं लगाती। अब आपके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, चाय नाश्ता खाना पीना सब करना पड़ेगा ना दीदी। चलो कोई नहीं। वैसे आप आज चली जाओगी या रुकने का इरादा है आपका? भाभी वो मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन रुक के जाऊंगी। वो क्या है कि कल दिन से ना मम्मी की बहुत याद आ रही थी। देखो दीदी, मम्मी तो है नहीं, अब आप मम्मी को यहाँ पे याद करो या अपने ससुराल में, क्या फर्क पड़ता है। और रही बात इस घर की, तो ये घर अब मेरा है, आपका नहीं। खैर छोड़ो, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ आपको। मम्मी, आपके जाने के बाद ये घर नहीं रहा। इस घर का माहौल ही बदल गया है मम्मी। जब आप थी तो इस घर का माहौल ही अलग था। मैं जब भी ससुराल से आती थी तो भाभी कितना खुश होकर मेरा स्वागत करती थी, पर अब देखो उनका व्यवहार मेरे लिए कितना बदल गया है। लोग सही कहते हैं, मायका माँ से ही होता है। माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है मम्मी, ऐसा क्यों होता है? दीदी, ये तो उस बेटी के किए कर्म ही होते हैं जिनके माँ के जाने के बाद उनका मायका सुना हो जाता है। शायद भूल गई आप कि मैं याद दिलाती हूँ आपको। आपकी ये सभी साड़ियाँ ना मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन दीदी, आप मुझे साड़ियाँ लेने से मना कर रहे हो, आपकी इतनी हिम्मत? मम्मी! भाभी ये क्या चाय बनाई है? नहीं बनाना था तो मना कर देती, सारा मूड खराब कर दिया। रहने दो, जैसी शक्ल है वैसी चाय बना के रख दी है। वो मम्मी के लिए चाय बना दो। दीदी आप बना दो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं कह दूं कि आपने मना कर दिया है? नहीं दीदी, ऐसे मत बोलना। ठीक है, एक कप मेरे लिए भी बना देना। दीदी वो सब शायद आप भूल गई होंगी, पर मैं नहीं। जितना दुख और दर्द आपने और आपकी माँ ने मुझे दिया था, वो एक एक बात मेरे दिल में छिपी हुई है। जिस दर्द से मैं गुजरी हुई हूँ ना, उसका शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। एक बात बताऊं दीदी, एक बेटी के लिए मायका कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक भाभी ही होती है जो मायके को जिंदा रखती है। लेकिन आपने मुझे इतना दुख दर्द दिया है ना कि मेरे मन में आपके लिए इतनी नफरत है कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी निकल पाएगी।